बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण 16 कला अवतार हैं और श्री राम जी 12 कला के अवतार हैं। मूर्ख लोग, वो बुद्धिमान नहीं है। 12 कला और 16 कला, अरे प्रश्न ही उन्होंने कहा 16 गुणों से संपन्न कौन है। अच्छा, चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं और भगवान सूर्य की 12 कलाएं हैं, तो जब सूर्य वंश में आएंगे तो 12 कला से ही अवतार होगा, क्योंकि सूर्य की 12 ही कलाएं, उसी में सूर्य पूर्ण है। और चंद्रमा में 16 कलाएं हैं, तो 16 कला से भगवान अवतार लेते हैं। और आपको पता है कि चंद्रमा में जो भी गुणधर्म है, जो भी प्रकाश है, जो भी शैत्य है, जो तापापनोदन की शक्ति है, वो भगवान सूर्य से ही प्राप्त होती है। विज्ञान के लोग स्वीकार करते हैं। हां, अगर 16 गुण विशेष लिया जाए तो अयोध्या की विशिष्ट विभूति रहे वेदांत के महापंडित साकेतवासी पंडित श्री राम कुमार दास जी महाराज ने, डॉक्टर श्री राम कुमार दास जी महाराज ने लिखा है कि 4 गुण राघव में नहीं प्रकट हुए। उन्होंने झूठ कभी नहीं बोला, उन्होंने परदारा का स्पर्श नहीं किया, ये उनके जीवन में नहीं आया। तो 4 जो कलाएं हैं, चोरी नहीं की, उन्होंने अपने जीवन में 4 दोषों से अपने को, 4 गुण उनमें नहीं आए। भाई, चोरी नहीं करना, ये गुण नहीं आए। भगवान में नाचने का गुण नहीं आया, भगवान में झूठ बोलने का गुण नहीं आया, भगवान में परदार स्पर्श का गुण नहीं आया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो श्री राम और श्री कृष्ण दोनों पूर्णावतार हैं। भगवान के अवतार पूर्णावतार में कोई संशय नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से निकला हुआ पूर्ण ही होता है। इसलिए जितने भी अवतार हैं सारे पूर्ण अवतार हैं। अगर केवल एक लीला करनी है तो आकर के उन्होंने तत्काल हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी का उद्धार कर दिया। एक गुण की आवश्यकता थी तो भगवान ने बल वहां पर अतुलित बल का, वीर्य का प्रयोग करके उसे मार दिया और भगवती भूदेवी के साथ विवाह करके सुखपूर्वक भगवान अपने नित्य लोक में विराजते हैं। तो जहां जितनी आवश्यकता है उतनी। लेकिन श्री रामावतार प्राणी मात्र के लिए आदर्श है। रामादवद्वर्तितव्यम न तु रावणादिवत। हमें अपने जीवन में श्री राम का आदर्श, उनका दिव्य चरित्र उतारना चाहिए। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, रामादिवत वर्तितव्यम न तु रावणादिवत। श्री राम तीनों दिव्य गुणों से संपन्न है, वर्ण से भी, धर्म से भी, कर्म से भी। और जिसमें ये तीनों विद्यमान है वो वंदनीय है। एक जिसमें कम है, 2 है तो भी वो वंदनीय है। वर्ण, धर्म और कर्म। वर्ण से वो श्रेष्ठ है, वर्ण से श्रेष्ठ है। उत्तम कुल में जन्म लिया, लेकिन धर्म कर्म श्रेष्ठ नहीं है। नहीं तो रावण उत्तम कुल पुलस्त करनाती वर्ण से श्रेष्ठ है, लेकिन रावण राक्षस है, क्योंकि धर्म और कर्म उसके अत्यंत निंदनीय है। कम से कम वर्ण, धर्म, कर्म में 2 प्रधान होने चाहिए, वो वंदनीय है। अगर जाति बहुत छोटी है लेकिन उसके धर्म और कर्म श्रेष्ठ हैं तो वो आदरणीय है, वो वंदनीय है। पूज्य विप्रशील गुणहीना, अगर गोस्वामी जी लिखते हैं तो वहां विप्र का अर्थ है जो भगवान का शरणागत है, भगवत प्रपन्न है। गीता के प्रधान व्याख्याकार रामानुज भाष्य पर अपनी टीका लिखने वाले वेदांत देशिक चरण ने लिखा है कि वास्तव में विप्र कौन है और शूद्र कौन है। तो वो कहते हैं, वेदांत देशिक चरण दक्षिण भारत के, वो कहते हैं, न शूद्रा भगवत भक्ता विप्रा भागवता स्मृता। भगवान का भक्त कभी शूद्र हो ही नहीं सकता, वो विप्र है, वो आदरणीय है। और सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये ह्यभक्ता जनार्दने। जो भगवान के भक्त नहीं, सारे वर्णों में वो शूद्र है। वेदांत देशिक चरण ने बात कही।
यानी भगवान का भक्त सदा वंदनीय है, धर्म कर्म से श्रेष्ठ है, आदर्श है। लेकिन श्री राम में तीनों वर्ण, धर्म और कर्म तीनों दिव्य हैं, अलौकिक हैं।